ड्रामा में ज़मी हूँ आसमान की नई किस्त में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रिश्तों, सियासत और मोहब्बत के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन कायम होता दिखाई देता है। शाज़िल ने ज़ोया से वक्फ़ी मंगनी तो कर ली है, मगर इस फैसले के पीछे दबाव, मजबूरी और हालात का बोझ साफ छलकता है। ज़ोया का बाप एक निहायत सख्त मिजाज और बाअसर शख्स है, जिसके सामने शाज़िल की कोई बात नहीं चलती, और शाज़िल का भाई भी इस रिश्ते को अपनी सियासी कामयाबी का दरवाज़ा समझ रहा है। अगर ये शादी हो गई तो वो सियासत में मजबूती से कदम जमा पाएंगे, लेकिन शाज़िल के दिल में इस रिश्ते के लिए कोई खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा खला है। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका है कि अब उसे अपनी ज़िंदगी की समत खुद तय करनी है। इसीलिए वो सबको ये बावर कराएगा कि वो मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने जा रहा है, मगर दरअसल वो यहीं खामोशी से अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाला है। एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों की मर्जी से नहीं बल्कि अपने फैसले से शुरू होगी। किस्त का सबसे पुरकशिश और दिल को छू लेने वाला मंजर वो है जब शाज़िल, होरम और होरम का मंगेतर फरहाद एक ही गाड़ी में होते हैं। फिजा में खामोशी है, मगर जज्बात भड़क उठे हैं। फरहाद हेडफोन लगाए नजरें झुकाए बैठा है, जबकि शाज़िल और होरम के दरमियान छुपे हुए एहसासात अल्फाज के बगैर भी बोलने लगते हैं। शाज़िल मुस्कराते हुए कहता है, यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो तड़प रहा है, जल रहा है। होरम एक लम्हे को चौंक जाती है, फिर नर्म लहजे में जवाब देती है, ये एक नहीं, दो दिल हैं जो जल रहे हैं। ये जुमला जैसे गाड़ी की फिजा में गूंज जाता है, एक खामोश चिंगारी जो दोनों के दिलों में पहले से सुलग रही थी। ये मंजर सिर्फ मुकालमा नहीं, बल्कि दो दिलों की कहानी है। एक खामोश ऐलान है कि एहसासात चाहे छुपाए जाए, कभी दबाए नहीं जा सकते। इश्क के इख्तिताम पर नाजरीन को साफ अंदाजा हो जाता है कि कहानी अब एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। शाज़िल के फैसले, होरम के जज्बात और फरहाद की खामोशी, तीनों मिलकर आने वाले तूफान की खबर दे रहे हैं। मैं ज़मी हूँ आसमान की ये किस्त न सिर्फ जज्बाती तौर पर गहरी है, बल्कि ये दिखाती है कि बाज़ औक़ात ज़मीन पर खड़े लोग